आज हम HTML में कुछ बेसिक टैग्स जो इस्तेमाल होते हैं जिनसे पूरा HTML का स्ट्रक्चर बना होता है वो करेंगे। वैसे हम जहाँ पे हमने HTML का स्ट्रक्चर किया था वहाँ पे भी कुछ बेसिक टैग्स हम कर चुके हैं, पर अभी हम यहाँ पे टैग्स और उनके साथ में यूज़ होने वाले एट्रीब्यूट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। HTML provides some basic tags which are required for HTML code। तो फर्स्ट टैग है हमारा HTML टैग। जैसा कि आपको पता है, it represents the root of an HTML document, so it acts as a container for all other HTML elements। तो ये जो HTML टैग है आपका, वो HTML डॉक्यूमेंट का रूट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मीन्स कि ये आपका एक मेन टैग है HTML डॉक्यूमेंट का। ये एक कंटेनर के रूप में कार्य करता है जिसमें बाकी सारे HTML एलिमेंट्स आपके इंक्लूड होते हैं। It informs the browsers that it is dealing with an HTML document। ये टैग ब्राउज़र को बताता है कि ये एक HTML डॉक्यूमेंट है। It is very important to place both HTML starting HTML and ending HTML tags in your document as they tell the browser where your page begins and ends। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इन दोनों टैग्स को HTML डॉक्यूमेंट में प्लेस करना, क्योंकि ये दोनों टैग्स ब्राउज़र को बताते हैं कि कहाँ पे आपका पेज शुरू हो रहा है और कहाँ पे आपका पेज ख़त्म होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस तरीके से लिखोगे, इसके बीच में बाकी सारे एलिमेंट्स आएंगे और इस तरीके से इस टैग को बंद कर दोगे। तो एट्रीब्यूट्स कौन से यूज़ कर सकते हो आप HTML टैग के साथ में, वो है दिस टैग प्रोवाइड्स वेरियस एट्रीब्यूट्स विच आर एज फॉलोज। तो फर्स्ट एट्रीब्यूट यूज़ हो रहा है यहाँ पे dir। तो dir जो एट्रीब्यूट है ये क्या बताता है, इट टेल्स द ब्राउज़र द डायरेक्शन इन विच द डिस्प्लेड टेक्स्ट इज टू बी रीड। ये जो एट्रीब्यूट है ये ब्राउज़र को बताएगा कि जो टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है उसको किस डायरेक्शन में रीड करना है ब्राउज़र ने। ठीक है, दिस एट्रीब्यूट्स कैन हैव वैल्यूज़ ईदर LTR मतलब लेफ़्ट टू राइट, और RTL मतलब राइट टू लेफ़्ट। बाय डिफ़ॉल्ट द वैल्यू ऑफ dir एट्रीब्यूट इज़ LTR मतलब लेफ़्ट टू राइट। तो इस एट्रीब्यूट की दो वैल्यूज़ होती है LTR एंड RTL, मतलब लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन और लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट डायरेक्शन। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो एट्रीब्यूट की वैल्यू है वो लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन होती है। तो इसको लिखने का तरीका है आपका HTML, ये स्टार्टिंग टैग के साथ में ही लिखा जाएगा ये एट्रीब्यूट HTML dir एट्रीब्यूट, और इक्वल्स टू इसको वैल्यू असाइन करेंगे हम या तो LTR या फिर RTL। ठीक है, LTR लिखेंगे तो डायरेक्शन दी जाएगी ब्राउज़र को कि टेक्स्ट कहाँ से लेफ़्ट टू राइट रीड करना है, और अगर RTL लिखेंगे तो डायरेक्शन दी जाएगी ब्राउज़र की को कि राइट टू लेफ़्ट आपने टेक्स्ट को रीड करना है। ठीक है, और नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो यूज़ हो रहा है वो है lang। lang means language। It specifies the language of an element, content and attribute values। Nowadays web pages are designed in many languages, for example German, Hindi, Greek, Spanish etc। अब lang एट्रीब्यूट क्या डिस्प्ले करेगा कि जो आपका कंटेंट है पेज का या एलिमेंट जो आप यूज़ कर रहे हैं उसमें जो कंटेंट है वो कौन सी लैंग्वेज में होगा। ठीक है, क्योंकि आजकल जो आपके वेब पेजेस है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपके यूज़ होते हैं। तो lang एट्रीब्यूट के साथ में जो भी वैल्यू हम स्पेसिफाई करेंगे तो आपका जो कंटेंट होगा उस पेज का वो उसी लैंग्वेज में डिस्प्ले होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे HTML lang एट्रीब्यूट यूज़ किया है और उसमें हमने FR लिख दिया है। FR डिनोट करता है फ्रेंच लैंग्वेज को। ठीक है, तो सम कॉमन लैंग्वेज कोड्स यहाँ पे दिए गए हैं। HI कोड अगर आप लिखोगे तो हिंदी डिनोट करेगा, अगर आप FR लिखोगे तो फ्रेंच, DE मतलब जर्मन, LIT मतलब इटालियन, NI मतलब डच, EL मतलब ग्रीक,
EN मतलब इंग्लिश, ES स्पेनिश, AR अरेबिक, RU रशियन, ZH चाइनीज़ एंड JA जापानीज़। तो ये आपके लैंग्वेज के कोड्स है। ये कोड्स आपको लैंग एट्रीब्यूट के साथ में एज अ वैल्यू स्पेसिफाई करने होंगे। तो ये था HTML टैग और उसके एट्रीब्यूट्स और उनकी वैल्यूज़। अब है नेक्स्ट हेड टैग, जो सेकेंड टैग होता है आपके HTML डॉक्यूमेंट का। दिस एलिमेंट इज़ अ कंटेनर फॉर ऑल द हेडर एलिमेंट्स। तो हेडर एलिमेंट जितने भी होंगे वो सारे कौन से टैग के अंदर आएंगे? हेड टैग के अंदर। द हेड टैग मस्ट इंक्लूड अ टाइटल फॉर द डॉक्यूमेंट दैट कैन इंक्लूड स्क्रिप्ट स्टाइल्स, मेटा इंफॉर्मेशन एंड मैनी मोर। तो टैग जो है आपका हेड टैग, उसमें आपका डॉक्यूमेंट का टाइटल होना इंक्लूड होता ही होता है, ठीक है। इस टैग में और स्क्रिप्ट्स भी ऐड हो सकती है, स्टाइल्स, और जो मेटा इन्फॉर्मेशन है किसी भी एलिमेंट के बारे में या फिर और कोई भी हेडर इन्फॉर्मेशन है वो हेड टैग में ही इंक्लूड होती है। द सेकेंड लाइन ऑफ योर डॉक्यूमेंट शुड बी हेड। तो जो आपके डॉक्यूमेंट की दूसरी लाइन होती है वो हेड टैग होती है। द कंटेंट कंटेन्ड इन द हेड सेक्शन ऑफ योर डॉक्यूमेंट प्रोवाइड्स information to the browsers and search engines, but it is not displayed directly on the web page. तो जो भी कंटेंट आपके हेड सेक्शन में होगा आपके डॉक्यूमेंट के, वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन किसको प्रोवाइड करेगा? ब्राउजर्स को या सर्च इंजन्स को। पर ये जो कंटेंट है आपका वेब पेज पे नहीं दिखता है, ठीक है। द एंड ऑफ द हेड टैग इज इंडिकेटेड बाय क्लोज्ड हेड टैग। तो ये आपने ध्यान देना है। तो एग्जाम्पल है इसका, कैसे हम लिखेंगे इसको। HTML, फिर हेड टैग शुरू किया, यहाँ पे आपकी हेडर इन्फॉर्मेशन आती है, फिर हेड टैग क्लोज हो जाएगा एंड देन HTML टैग क्लोज। ये हमने HTML इसलिए क्लोज किया यहाँ पे क्योंकि अभी सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं? हेड टैग की ही बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका टाइटल टैग, जो कि दिस टैग डिफाइंस द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो कि क्या करेगा? डॉक्यूमेंट के टाइटल को डिफाइन करता है। टाइटल मस्ट बी अ सिंपल टेक्स्ट एंड शुड नॉट बी सेम एज द फाइल नेम। तो टाइटल में आप कोई भी सिंपल टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, पर ये फाइल का नाम नहीं। अगर आपने फाइल का नाम देना है तो वो आप डॉक्यूमेंट के टाइटल से मैच होता हुआ नहीं दे सकते हो। इट इज़ प्लेस्ड बिटवीन स्टार्टिंग हेड टैग और क्लोजिंग हेड टैग। तो ये इन दोनों टैग्स के बीच में लिखा जाता है टैग। जैसे कि यहाँ पे हेड, फिर HTML, फिर हेड शुरू हुआ, उसके बाद आपका टाइटल टैग शुरू होगा। दिस इज़ द टाइटल ऑफ माय पेज, यहाँ पे आप अपने पेज का टाइटल लिखोगे। उसके बाद टाइटल टैग क्लोज होगा और फिर हेड टैग क्लोज होगा और उसके बाद HTML टैग आप क्लोज करोगे। तो जो आप टाइटल दोगे अपने टैग का, जो भी टेक्स्ट आप इन दोनों टैग्स के बीच में लिखोगे वो आपको कहाँ दिखाई देगा? ब्राउज़र की टाइटल बार में। जैसे कि ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यही टेक्स्ट आपने यहाँ पे लिखा था, दिस इज़ द टाइटल ऑफ माय पेज, वही यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द टाइटल ऑफ माय पेज। ये ब्राउज़र है आपका और ये ब्राउज़र की टाइटल बार में आपको दिखाई दे रहा है टाइटल। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टैग है, जो मेन टैग है, वो है बॉडी टैग। दिस टैग डिफाइंस द डॉक्यूमेंट्स बॉडी। तो जो डॉक्यूमेंट है आपका पूरा और उसमें जो कंटेंट है वो इस टैग के अंदर आप स्पेसिफाई करते हो। इट इज़ यूज टू सेट द बेसिक पेज कैरेक्टरिस्टिक्स। इट कंटेन्स ऑल द नेसेसरी कंटेंट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट सच एज टेक्स्ट, हाइपरलिंक्स, इमेज, टेबल्स, लिस्ट एट्सेट्रा। तो जो भी HTML डॉक्यूमेंट का कंटेंट होता है, चाहे टेक्स्ट है, इमेज है, टेबल ऐड किया आपने, लिस्ट ऐड की है, वो सारी बॉडी टैग के अंदर इंक्लूड होती है। The content of your web page is placed in between the opening body and closing body tag. तो जो भी आपके पेज का कंटेंट होगा, वेब पेज का कंटेंट होगा, वो इन दोनों टैग्स के बीच में ही लिखा जाता है या फिर रखा जाता है, ठीक है। द बॉडी टैग इज ओपन जस्ट आफ्टर द हेड सेक्शन इज क्लोज्ड। तो बॉडी टैग आपका हेड सेक्शन जब आप क्लोज करते हो उसके बाद ही लिखा जाता है। इट इज़ क्लोज जस्ट बिफोर द HTML टैग। और ये जो टैग है वो क्लोज होगा
क्लोज्ड HTML टैग से ऊपर, ठीक है, जो आपका ये वाला टैग होता है, लास्ट टैग जो आपका HTML डॉक्यूमेंट का है। तो जैसे कि ये यहाँ पे दिया गया है एग्जाम्पल इसका, HTML हेड टाइटल, माय फर्स्ट वेब पेज टाइटल है, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, और ये क्लोजिंग हेड टैग के बाद आपका बॉडी टैग शुरू हुआ, आपने कंटेंट डाला, टेक्स्ट कंटेंट है ये, हेलो वर्ल्ड दिस इज़ माय फर्स्ट पेज, और फिर आपने बॉडी टैग क्लोज कर दिया, और उसके बाद आपने HTML क्लोज किया, मीन्स ये क्लोजिंग HTML टैग के ऊपर आपका बॉडी टैग क्लोज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बॉडी टैग इस्तेमाल करोगे अपने पेज पे। अब इसका जो आउटपुट है वो आपको कैसे दिखाई देगा, इस तरीके का, फर्स्ट टाइटल माय फर्स्ट वेब पेज, ठीक है, और ये आपका बॉडी कंटेंट जो आपने बॉडी टैग के बीच में लिखा था वो आपको पेज पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। यही चीज़ आपने कहाँ पे ऐड की है, ये, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो भी चीज़ आप इन दोनों टैग्स के अंदर लिखोगे वो आपको पेज पे दिखाई देगी इस तरीके से। अब हम बॉडी टैग्स के एट्रीब्यूट्स करेंगे, जो भी बॉडी टैग के साथ में डिफरेंट एट्रीब्यूट्स यूज़ किए जाते हैं। Attributes of body tag. This tag provides various attributes which are as follows. तो पहला attribute हम करेंगे background attribute, ठीक है। This attribute specifies a background image for a document. HTML support various graphic formats such as GIF, JPG, etc. अब अगर आपने डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड सेट करना है, ठीक है, आप चाहते हैं जो आपने पेज क्रिएट किया है उसके बैकग्राउंड में आपने कोई इमेज इंसर्ट करनी है, तो वो आप कैसे करोगे, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके। तो सिंटेक्स है, बॉडी टैग के अंदर ही आपने लिखना है बैकग्राउंड इक्वल्स टू URL। URL में आप इमेज का नाम लिखोगे, ठीक है, जो भी आपकी इमेज का नाम होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है, या फिर आपको पूरा पाथ स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आपकी इमेज कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। मान लो आपकी इमेज C ड्राइव में प्रेजेंट है, तो आपको इस तरीके से लिख के C/ लगा के फिर इमेज का नाम, मान लो आपकी इमेज का नाम है image1, इस तरीके से लिखना पड़ेगा, और आपकी इमेज की एक्सटेंशन है JPG, तो .jpg करके आपको इमेज लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे हम दे रहे हैं, HTML हेड टाइटल हो गया बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, क्योंकि हम बैकग्राउंड इमेज इंसर्ट करें तो हमने अपना डॉक्यूमेंट का टाइटल भी रख दिया बैकग्राउंड इमेज, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज। अब हमने बैकग्राउंड एट्रीब्यूट यूज़ करना है, बॉडी बैकग्राउंड इक्वल्स टू image.jpg, ये आपकी इमेज का नाम है जो आपने एज अ बैकग्राउंड इमेज सेट करनी है अपने पेज की, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे कोई कंटेंट भी ऐड कर सकते हो, और फिर बॉडी टैग क्लोज करके फिर HTML टैग क्लोज करना। यहाँ पे अभी कोई कंटेंट नहीं ऐड किया है, सिर्फ यहाँ पे बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का इस्तेमाल दिखाया जा रहा है, तो आपने सिंपल इमेज इंसर्ट करना यहाँ पे सीखा है। तो इसके बाद जो आउटपुट आपको आएगी वो इस तरीके से आएगी, ये आपका टाइटल और ये जो इमेज है ये पूरी इंसर्ट हो जाएगी आपके बॉडी के बैकग्राउंड में। अब जो भी कंटेंट आएगा वो आपको ऐसे इस इमेज के ऊपर दिखेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, ये थोड़ा सा इमेज ऊपर नीचे हो गया है, ये आउटपुट इस चीज़ का है, ठीक है। इसके बाद है ये BG कलर टैग, तो ये आपने ध्यान देना है। जब आप नोट्स बनाओगे तो आपने इस चीज़ पे ध्यान देना है, अपने आउटपुट के बाद में BG कलर टैग लिखना है। BG color is the next attribute specified with the body tag। तो ये जो एट्रीब्यूट है ये क्या करता है, दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द बैकग्राउंड कलर ऑफ अ डॉक्यूमेंट। अभी हमने बैकग्राउंड में इमेज इंसर्ट की, अगर हमने बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, हमने कोई इमेज इंसर्ट नहीं करनी, सिर्फ हमने बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, तो उसके लिए हम BG कलर एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। तो सिंटेक्स है,
बॉडी टैग, फिर बॉडी के साथ में ही बीजी कलर एट्रीब्यूट और उसको वैल्यू स्पेसिफाई कर दी। या तो हम कोई कलर नेम लिख देंगे जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन जो भी है, या फिर हेक्साडेसिमल नंबर ऐड करेंगे, या फिर आरजीबी नंबर ऐड करेंगे। ठीक है, ये हेक्साडेसिमल और आरजीबी नंबर क्या होता है आगे डिटेल में बताते हैं आपको। तो फर्स्ट ये हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे हम इसकी कोडिंग कर सकते हैं। HTML बॉडी बीजी कलर इक्वल्स टू रेड, हमने सिंपल क्या दिया है यहाँ पे, कलर नेम। ठीक है, बॉडी क्लोज HTML क्लोज। अब इससे क्या होगा, जो भी आपका बैकग्राउंड का कलर होगा वो कैसा हो जाएगा, रेड कलर। ठीक है, अब अगर आप टेक्स्ट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई कर रहे हो तो इससे क्या होगा, दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द कलर ऑफ द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। मान लो आपने ये काले रंग के अक्षर को आपने लाल रंग के अक्षर में लिखना है, तो उसके लिए आपको टेक्स्ट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करना पड़ेगा और उसके साथ में कलर का नेम या हेक्सा नंबर या फिर आरजीबी नंबर देना पड़ेगा उस कलर का। तो आपका जो टेक्स्ट है वो सेम कलर में चेंज हो जाएगा जो भी कलर आपने यहाँ पे स्पेसिफाई किया होगा। अब यहाँ पे हम आपको डिटेल में बता रहे हैं कि जो एट्रीब्यूट की वैल्यू है कलर नेम, हेक्स नंबर और आरजीबी नंबर्स, वो क्या होता है। तो कलर नेम्स सिंपली आपने जो कलर का नाम लिखा है जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन, सियान, येलो, जो भी आपको कलर के नाम आते हैं, ठीक है, कलर नेम में आप सिंपल नाम लिखोगे। अगर आपने हेक्साडेसिमल नंबर ऐड करना है तो आपकी जो कोडिंग है वो इस तरीके से होगी आपके कलर्स की। इसमें एक कॉम्बिनेशन होता है आपका नंबर डिजिट्स का और अल्फ़ाबेट्स का। A to F आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं और 0 to 9 आपके डिजिट्स ऐड होते हैं। इन सबके कॉम्बिनेशन से इन अल्फ़ाबेट्स और इन डिजिट्स के नंबर से कोडिंग से जो भी कलर आपका बनता है, अगर आपको स्पेसिफिक कलर नेम का कोड पता है तो आप सिंपल ये कोड भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि specifies the text color with hexadecimal code like FF0000 4 times 0 where hash stands for the color number। अब रेड के लिए जो हमारी कोडिंग है हेक्साडेसिमल कोडिंग वो क्या है, #FF0000। अगर आप ये कोडिंग लिखोगे यहाँ पे टेक्स्ट इक्वल्स टू FF000 तो आपका जो बीजी कलर है या फिर टेक्स्ट कलर है वो कैसा आएगा, रेड आएगा। ठीक है, और आरजीबी नंबर क्या हो गया, आरजीबी नंबर 0 से लेकर 255 तक जो भी कलर कॉम्बिनेशन आपके होते हैं रेड, ग्रीन और ब्लू। तो रेड, ग्रीन और ब्लू अगर आर की वैल्यू आप 255 रखते हो, ग्रीन की 0 और ब्लू की 0, तो आपके पास रेड कलर प्रोड्यूस होता है। तो इसी तरीके से बाकी कलर कॉम्बिनेशन भी आप इन्हीं नंबर से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे आपके कलर नेम, हेक्साडेसिमल नंबर और आरजीबी नंबर फॉर कलर कोडिंग। फॉर एग्जांपल HTML बॉडी टेक्स्ट एट्रीब्यूट इक्वल्स टू रेड, अरिहंत पब्लिकेशन बॉडी क्लोज HTML क्लोज। इससे क्या होगा, ये जो अरिहंत पब्लिकेशन जो टेक्स्ट है ये किस रंग में दिखेगा, रेड कलर में। नेक्स्ट इज लिंक एट्रीब्यूट। अगर आप बॉडी टैग के अंदर लिंक एट्रीब्यूट यूज करते हैं तो वो क्या होगा, उससे दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द कलर ऑफ एन अनविजिटेड लिंक इन डॉक्यूमेंट। लिंक मतलब जो भी हाइपरलिंक आपने क्रिएट किया है डॉक्यूमेंट में, उसका कलर, अनविजिटेड कलर, जब आप लिंक को विजिट नहीं करते हो, मीन्स आपने कुछ सर्च किया और आपके सामने बहुत सारे लिंक्स की लिस्ट खुलती है, उस समय जो डॉक्यूमेंट का लिंक होता है वो स्पेसिफाई करता है ये एट्रीब्यूट। ठीक है, द डिफ़ॉल्ट कलर ऑफ लिंक एट्रीब्यूट इज ब्लू। तो आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा, जब भी आप कोई सर्च इंजन पे जाके कोई भी चीज़ सर्च करते हो तो आपके सामने जो भी लिंक खुलते हैं वो हमेशा किस कलर में होते हैं, ब्लू कलर में। तो ब्लू कलर का जो हेक्साडेसिमल कोड है आपका वो है #0000FF। ठीक है, जो बिल्कुल ऑपोजिट है रेड का। तो इसको ऐसे कैसे लिखोगे, लिंक क्रिएट करना है अगर आपने कोई भी,
तो हमने क्या करना है, लिंक क्रिएट करने के लिए कलर नेम देना होता है, हेक्साडेसिमल नंबर देना है, और या फिर RGB नंबर। अगर आपको कलर का पता है तो आप वो भी दे सकते हो। तो इसको कैसे लिखोगे, बॉडी के साथ में लिंक टैग एट्रीब्यूट यूज़ किया और साथ में कलर स्पेसिफाई कर दिया। जो भी आपको नाम पता है नाम लिखिए, हेक्साडेसिमल नंबर पता है हेक्साडेसिमल नंबर लिखिए, RGB कलर पता है तो RGB नंबर लिखिए। ठीक है, इस तरीके से आप लिंक क्रिएट कर सकते हैं। मींस डिफ़ॉल्ट कलर ऑफ द लिंक, तो ब्लू से आप रेड कलर कर सकते हैं उसका डिफ़ॉल्ट का। ठीक है, तो ए लिंक अगर एट्रीब्यूट आप यूज़ करते हैं तो ये एट्रीब्यूट क्या स्पेसिफाई करेगा, दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द कलर ऑफ एन एक्टिव लिंक इन अ डॉक्यूमेंट। A link get activated when it is clicked. The default color of an A link attribute is red. अब जो आपका लिंक एक्टिव हो चुका है, ठीक है, आपने जो लिंक विज़िट कर दिया है, उस लिंक का जो कलर है वो आप इस लिंक से स्पेसिफाई कर सकते हैं। पर जो डिफ़ॉल्ट कलर होता है ए लिंक का वो क्या होता है, रेड होता है। ठीक है, तो अगर रेड से आपने वो कलर चेंज करके कोई और कलर में सेट करना है तो आपको इस तरीके से ऐड करना होगा ए लिंक, और कलर नेम स्पेसिफाई करना होगा, जैसे कि हमने यहाँ किया है बॉडी ए लिंक, और हमने कलर कौन सा ऐड कर दिया है, ब्लू। अब जो एक्टिव लिंक होगा उसका कलर हमें कैसा दिखेगा, ब्लू दिखेगा। बाकी जब भी आपने कोई भी टैग ओपन किया है तो उसको क्लोज़ करना नहीं भूलना है। अगर वो कंटेनर टैग है तो हमेशा ये ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने कोई कंटेनर टैग को ओपन किया है और क्लोज़ नहीं किया तो अपना जो उसका इफ़ेक्ट होगा कंटेंट पे वो अप्लाई नहीं करेगा। नेक्स्ट है वी लिंक। वी लिंक क्या स्पेसिफाई करता है, दिस स्पेसिफाइज द कलर ऑफ अ विजिटेड लिंक इन अ डॉक्यूमेंट। द डिफ़ॉल्ट कलर ऑफ वी लिंक एट्रीब्यूट इज़ पर्पल। अब जो आपने डॉक्यूमेंट विजिट लिंक विजिट कर दिया है उसके बाद जो उसका कलर आपका है वो स्पेसिफाई करने के लिए आप वी लिंक का यूज़ कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको विजिटेड लिंक पर्पल कलर में दिखते हैं, जिसका हेक्साडेसिमल कोड ये है आपका। ठीक है, और अगर आपने पर्पल से कोई और कलर में इस लिंक को चेंज करना है तो आप इस तरीके से सेम वी लिंक कलर नेम या हेक्साडेसिमल नंबर या फिर RGB नंबर ऐड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ किया गया है। यहाँ पे पर्पल से ब्लू कलर में चेंज किया गया है वी लिंक को। तो ये था लिंक कलर को चेंज करने का तरीका, जो कि बॉडी टैग के साथ में एज एन एट्रीब्यूट यूज़ होता है। नेक्स्ट है, अगर आपने लेफ़्ट मार्जिन सेट करना है तो कैसे आप लेफ़्ट एंड राइट मार्जिन होते हैं हमारे पेज में, तो हम लेफ़्ट मार्जिन अगर हम एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, लेफ़्ट मार्जिन सेट्स अ लेफ़्ट हैंड मार्जिन डिस्टेंस बिटवीन द लेफ़्ट साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड द लेफ़्ट एज ऑफ द ब्राउज़र्स विंडो ऑफ योर बॉडी एलिमेंट। जो भी आपने टेक्स्ट यूज़ किया है आपके वेब पेज में, उस वेब पेज में उस कंटेंट और हमारी जो विंडो है ब्राउज़र की उसमें कितना डिस्टेंस है फ्रॉम द लेफ़्ट साइड, तो वो आप लेफ़्ट मार्जिन से सेट कर सकते हो। ठीक है, आपने कितना डिस्टेंस रखना है अपने ब्राउज़र की विंडो और अपने कंटेंट के बीच में, वो लेफ़्ट मार्जिन से सेट करेंगे। तो कैसे, इसका सिंटेक्स कैसे लिखोगे, बॉडी लेफ़्ट मार्जिन इक्वल्स टू वैल्यू। ठीक है, वैल्यू आपने सेट करनी है कि कितना चाहिए आपको डिस्टेंस, कितने पिक्सल्स आपका दूर होना चाहिए आपकी ब्राउज़र विंडो से आपका कंटेंट। तो एग्जांपल है हेड HTML हेड टैग, लेफ़्ट टाइटल हमने रख दिया यहाँ पे लेफ़्ट मार्जिन, हेड क्लोज, बॉडी लेफ़्ट मार्जिन इक्वल्स टू 65। हम चाहते हैं कि जो हमारा कंटेंट है, मान लो हमने ये कंटेंट ऐड किया, आर्यन पब्लिकेशन इज़ वन सच रेप्यूटेड नेम इन द फील्ड बुक विच हैज़ द बेस्ट अवेलेबल बुक्स इन द मार्केट। अगर आपने ये भी नहीं लिखना है, आप यहाँ पे HTML की सिंपल डेफिनेशन भी लिख सकते हो। ठीक है, जो भी है HTML की डेफिनेशन आप वो लिख दीजिए। तो ये क्या होगा, ये जो कंटेंट है वो आपके ब्राउज़र की विंडो से 65 पिक्सल्स दूर होगा। मींस आपके विंडो की ब्राउज़र की
विंडो और आपका जो ये टेक्स्ट लिखा है उसमें 65 पिक्सल्स का गैप होगा। तो बॉडी क्लोज हो जाएगी, HTML क्लोज, तो आपको जो आउटपुट है वो इस तरीके से दिखेगा। अब आप देख रहे होंगे ये मार्जिन आपको दिख रहा है आपकी विंडो में। ये जो मार्जिन है ये लेफ़्ट साइड से दिया गया है। इसी तरीके से आपने टॉप मार्जिन सेट करना है, तो वो आप कैसे करोगे? टॉप मतलब ऊपर आपकी विंडो के टॉप से और आपके जो कंटेंट आपने ऐड किया है उसके बीच में कितना डिफरेंट गैप है। तो टॉप मार्जिन सेट्स टॉप मार्जिन डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड द टॉप ऑफ द ब्राउज़र विंडो ऑफ योर बॉडी एलिमेंट। सिंटेक्स सेम वैसे ही रहेगा। आपने लेफ्ट मार्जिन की जगह पे कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा? टॉप मार्जिन, और फिर वैल्यू सेट करनी होगी। ठीक है, तो जैसे आपने पीछे किया था सेम वैसे ही हम यहाँ पे शो करेंगे। टाइटल चेंज कर देंगे टॉप मार्जिन इक्वल्स टू 65। अब जो आपने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, जैसे कि आप अपनी HTML की डेफिनेशन लिखोगे तो वो डेफिनेशन और आपकी जो ब्राउज़र की टॉप का डिस्टेंस है वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस आपका। तो इस तरीके से आप अपने टॉप मार्जिन और लेफ़्ट मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फॉन्ट टैग। अब हमने फॉन्ट टैग का इस्तेमाल करना है। बॉडी टैग और एट्रीब्यूट हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट इज फॉन्ट टैग। दिस टैग स्पेसिफाई द फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर ऑफ द टेक्स्ट। आपने देखा होगा जब भी आप वर्ड का डॉक्यूमेंट एक्सेस करते हो तो वहाँ पे फॉन्ट आप डिफरेंट फॉन्ट फेसेस यूज़ करते हो, साइज़ यूज़ करते हो, कलर चेंज कर देते हो अपने फॉन्ट्स का। तो उसी तरीके से आपने अपना वेब पेज में भी फॉन्ट फेस, साइज़ एंड कलर चेंज करना है अपने टेक्स्ट का। तो कैसे करोगे? उसके लिए आप फॉन्ट टैग का इस्तेमाल करते हो। फॉन्ट टैग प्रोवाइड्स नो रियल फंक्शनैलिटी बाय इटसेल्फ, बट with the help of a few attributes this tag is used to change style, size and color of the HTML text elements। तो फॉन्ट टैग को अगर हम ऐसे ही सिंपली लिख देंगे तो उसका कोई अफेक्ट नहीं होगा। आपको इसके साथ कुछ एट्रीब्यूट्स यूज़ करने पड़ते हैं जिसकी मदद से आप स्टाइल, साइज़ और कलर चेंज कर सकते हो अपने टेक्स्ट एलिमेंट HTML टेक्स्ट एलिमेंट्स का। This tag is generally used for changing the appearance of the short segment of the text। तो इस टैग का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपने जो आपका एक छोटा सा टेक्स्ट सेगमेंट है उसका कलर या उसकी अपीयरेंस को आप चेंज कर सको। इट कैन बी सेट फॉर अ कैरेक्टर, सेंटेंस और एंटायर डॉक्यूमेंट। तो आप इसको एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए भी यूज़ कर सकते हो, एक पूरे सेंटेंस का भी आप अपीयरेंस चेंज कर सकते हो और पूरे एंटायर डॉक्यूमेंट को भी आप चेंज कर सकते हो। तो अब फॉन्ट टैग के साथ में हम कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं वो करेंगे। फॉलोइंग आर द फॉन्ट टैग्स। तो कौन कौन से हैं? फर्स्ट यहाँ पे हमने यूज़ किया साइज एट्रीब्यूट। साइज एट्रीब्यूट क्या स्पेसिफाई करेगा? द साइज ऑफ द फॉन्ट। दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द साइज ऑफ द टेक्स्ट इनसाइड द फॉन्ट टैग। द रेंज ऑफ द एक्सेप्टेड वैल्यूज गोज फ्रॉम 1 to 7। तो ये जो आपकी साइज़ है 1 से लेकर 7 तक होता है। एक सबसे छोटा साइज़ है और 7 सबसे बड़ा साइज़ है, ठीक है। We can also set the relative size of the current size using plus और माइनस साइन, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का इस्तेमाल करके भी हम इस साइज़ को सेट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल +2। तो कैसे हम इसका यूज़ करेंगे फॉन्ट टैग के अंदर साइज़ एट्रीब्यूट का? तो नंबर हमारे यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो नंबर हमारा 1 से लेकर 7 तक कोई भी नंबर हो सकता है। अब यहाँ पे एट्रीब्यूट वैल्यूज़ आपको दी है, वैल्यू नंबर, अ नंबर फ्रॉम 1 to 7 दैट डिफाइंस द साइज ऑफ द टेक्स्ट, डिफ़ॉल्ट नंबर इज़ 3। अगर आप कोई वैल्यू के साथ में कोई नंबर ऐड नहीं करते हो तो हमारा जो टेक्स्ट साइज़ है वो डिफ़ॉल्ट कौन से नंबर पे दिखाई हमें देता है? 3, ठीक है। तो हमारा जो टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है वो है 3। अगर आप 3 से कम करना चाहते हो तो आपको 1 2 लिखना पड़ेगा, बढ़ाना चाहते हो तो 4 5 6 7 आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल के तौर पे ले लिया है, फॉन्ट साइज़ टाइटल सेट किया है, बॉडी टैग में फॉन्ट टैग यूज़ करके साइज़। बाकी चीज़ें मैं बार बार रिपीट नहीं कर रही हूँ हर एक टैग का नाम, क्योंकि सब में
सेम चीज़ आपकी अप्लाई हो रही है। तो जो मेन चीज़ें हम ऐड करें, चेंजेस करें, वही मैं बोल रही हूँ आपको यहाँ पे। तो साइज़ एट्रीब्यूट में हमने वैल्यू ऐड की है 4, और हमारा कंटेंट क्या है, दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट साइज़। अब फॉन्ट टैग हमें क्लोज भी करना होगा। अब जो हमने ये लिखा है दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट साइज़, इस पे ये वाली जो वैल्यू है वो अप्लाई होगी आपकी, ठीक है। क्योंकि जो भी हम फॉन्ट टैग के बीच में एट्रीब्यूट के साथ में टेक्स्ट लिखेंगे, सिर्फ उसी में आपकी चेंजेस होगी, उसके अलावा किसी में नहीं, ठीक है। फिर बॉडी टैग क्लोज, HTML टैग क्लोज। अब जो आपको ये टेक्स्ट दिखाई देगा वो आपको साइज़ 4 में दिखेगा, ठीक है। तो ये है आपका साइज़ वाला एट्रीब्यूट। नाउ इज़ द टर्न ऑफ कलर एट वैल्यू या फिर कलर एट्रीब्यूट ऑफ द फॉन्ट टैग। दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द कलर ऑफ द टेक्स्ट इनसाइड द फॉन्ट टैग। तो कलर के लिए सेम वैसा ही जैसा हमने पीछे किया था, कलर नेम, हेक्साडेसिमल कोड या फिर RGB नंबर हम ऐड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे इसको कैसे। HTML शुरू किया, हेड टैग, टाइटल हमने कर दिया, फॉन्ट कलर, हेड क्लोज, बॉडी शुरू, फॉन्ट टैग शुरू, फॉन्ट में हमने एट्रीब्यूट यूज़ किया कलर। कलर हमने रेड कर दिया, यहाँ पे लाल रंग का हमें टेक्स्ट चाहिए। दिस इज़ सम टेक्स्ट, यहाँ पे आपने कुछ लिखा है। फॉन्ट क्लोज कर दिया, फॉन्ट टैग, बॉडी टैग क्लोज और HTML टैग क्लोज। अब जो आपको इफेक्ट दिखाई देगा, जो ये टेक्स्ट आपने लिखा है, ये आपको रेड कलर में दिखेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इज फेस एट्रीब्यूट ऑफ द फॉन्ट टैग। तो ये एट्रीब्यूट क्या स्पेसिफाई करेगा, दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द फॉन्ट नेम और टाइप फेस ऑफ द टेक्स्ट इनसाइड द फॉन्ट टैग। तो सेम हम यहाँ पे हमें फॉन्ट फैमिली ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके लिए हमें फॉन्ट फैमिली के नाम पता होने चाहिए, जैसे एरियल होता है, सेंस सेरिफ होता है, ठीक है। और भी बहुत सारी लिस्ट होती है फॉन्ट फैमिली के नाम की, तो आपको नाम पता होने चाहिए। यहाँ पे एट्रीब्यूट वैल्यूज़ बताइए कि फॉन्ट फैमिली में आपने क्या लिखना है। द फॉन्ट नेम ऑफ द टेक्स्ट स्पेसिफाइज अ प्रायोरिटाइज्ड लिस्ट ऑफ सेवरल फॉन्ट्स, सेपरेट्स द नेम विद द कॉमा। अगर आपने एक से ज़्यादा फॉन्ट फेस या फिर फॉन्ट टाइप यूज़ करना है तो आपको हर एक को कॉमा से सेपरेट करना होगा। जैसे कि यहाँ पे फॉन्ट फेस इक्वल्स टू वर्डना, एरियल, सैंस सेरिफ हमने यूज़ किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एग्ज़ाम्पल लिया गया है, HTML शुरू, हेड शुरू, फॉन्ट फेस हमारे टाइटल का नाम है, फॉन्ट फेस इक्वल्स टू वर्दना, दिस इज़ सम टेक्स्ट। अब जो आपने ये लिखा है इस पे ये वाला फॉन्ट फेस आपका अप्लाई होगा। फॉन्ट क्लोज, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। तो जब आप इसको रन करोगे अपने ब्राउज़र में तो आपको इस तरीके का टेक्स्ट आपको ये चेंज दिखेगा। तो ये था आपका फॉन्ट फेस कलर एट्रीब्यूट। इसमें हमने साइज़ किया, कलर किया और फॉन्ट फेस किया। फॉन्ट साइज इक्वल्स टू 3, कलर इक्वल्स टू ऑरेंज। ये अलग तरीके से आपको इकट्ठे करके सारे एट्रीब्यूट्स इकट्ठे करके दिखाए गए हैं कि फ़ॉन्ट के साथ में साइज़, कलर इकट्ठा कैसे यूज़ करना है। फेस कलर इकट्ठा यूज़ किया है, ठीक है। साइज़ हमने अलग से स्पेसिफाई किया है। ये हमारा ABC है जो कि हमें 2 साइज़ में दिखाई देगा। नेक्स्ट हम करेंगे बेस फॉन्ट। बेस फॉन्ट टैग क्या है आपका, दिस टैग स्पेसिफाइड डिफ़ॉल्ट फॉन्ट सपोर्टेड कलर, फॉन्ट साइज और फॉन्ट फैमिली फॉर ऑल द टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट दैट फॉलोज इट, विच इज़ ओनली सपोर्टेड बाय इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र्स। अब आपने इस बात का भी ध्यान देना है, जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़, कलर एंड फॉन्ट फैमिली जो आपको दिखाई दे रही है आपके पूरे डॉक्यूमेंट में, वो बेस फॉन्ट टैग से आपकी डिस्प्ले बेस फॉन्ट टैग के थ्रू ही आपकी स्पेसिफाई की जाती है। ये जो टैग है वो सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र में ही इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र ही इसको सपोर्ट करता है, बेस फॉन्ट टैग को। और आपको जैसे कि पता ही होगा कि इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट ने शट डाउन कर दिया है, तो आई थिंक ये बेस फॉन्ट भी अब नहीं चलेगा, पर हमें तो ये करना ही है।
तो एंडिंग टैग बेस फॉन्ट ऑफ बेस फॉन्ट इज़ ऑप्शनल। बेस फॉन्ट में एंडिंग टैग आप यूज़ कर भी सकते हो, अगर आपने छोड़ना है तो उसको छोड़ भी सकते हो। दिस टैग कैन ऑल्सो हैव फेस साइज कलर एट्रीब्यूट which can be used exactly in the same way as face size and color attributes of the font। तो इसमें भी आपके 3 एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं, साइज़, फेस एंड कलर, जैसे कि आपके फॉन्ट टैग में भी यूज़ होते हैं एग्जैक्टली इसमें भी सेम वैसे ही यूज़ होंगे। तो एट्रीब्यूट्स ऑफ बेस फॉन्ट टैग आपके हैं कलर, तो लिखना कैसे है, दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द कलर ऑफ द टेक्स्ट इनसाइड अ बेस फॉन्ट। तो लिखने का तरीका आपका सेम वही रहेगा जैसा फॉन्ट टैग के साथ में था। फिर फेस स्पेसिफाई करेगा आपके टेक्स्ट का, इसको भी फॉन्ट फैमिली का आपको यहाँ पे नाम देना पड़ेगा फेस एट्रीब्यूट के साथ में, जैसे आपने एरियल या फिर सेंस सेरिफ लिख दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बेस फॉन्ट साइज़, यहाँ पे आपको नंबर स्पेसिफाई करना है 1 से लेकर 7 तक का। तो ये है आपका बेस फॉन्ट, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या है फॉन्ट टैग और बेस फॉन्ट टैग में, वो हम करेंगे। तो डिफरेंस है आपका फॉन्ट टैग और बेस फॉन्ट टैग का। फॉन्ट टैग हैज़ एंडिंग टैग, बेस फॉन्ट टैग हैज़ ऑप्शनल एंडिंग। मतलब फॉन्ट टैग के सारे एंडिंग टैग आपको लिखना ही होता है, मैंडेटरी है, पर बेस फॉन्ट टैग के साथ में एंडिंग टैग आप यूज़ करना है नहीं करना है, डिपेंड्स। नेक्स्ट है द फॉन्ट टैग अफेक्ट्स ऑल द टेक्स्ट दैट लाइज बिटवीन इट्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग। द बेस फॉन्ट इफेक्ट्स ऑल द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। अब फॉन्ट टैग में सिर्फ वही टेक्स्ट पे इफेक्ट दिखेगा जो स्टार्टिंग फॉन्ट टैग और एंडिंग फॉन्ट टैग के बीच में लिखा होगा, ठीक है। पर बेस फॉन्ट टैग जो है वो पूरे डॉक्यूमेंट में उसका टेक्स्ट आपको उसका इफेक्ट जो आपको पूरे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में दिखाई देता है, ठीक है। क्योंकि जो बेस फॉन्ट टैग आपका होता है उसमें एंडिंग टैग ऑप्शनल होता है, आपने लिखना है लिखिए, नहीं लिखना है तो उससे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस है फॉन्ट टैग और बेस फॉन्ट टैग में। ये कुछ एग्जांपल्स है, कोडिंग एग्जांपल्स, जहाँ पे आपने जो भी हमने अभी तक टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स किए उनका इस्तेमाल करके हमने एक वेब पेज क्रिएट करना है। तो ये फर्स्ट है, क्रिएट अ वेब पेज विद बैकग्राउंड सियान, टेक्स्ट रेड, लिंक येलो, रिसेंटली विजिटेड लिंक्स लाइम एंड सिलेक्टेड लिंक्स एज रेड। तो हमने एक प्रोग्राम यहाँ पे बनाना है जिसमें बैकग्राउंड आपका सियान कलर में होना चाहिए, टेक्स्ट आपका रेड कलर में होना चाहिए, लिंक्स जो है वो येलो कलर के होने चाहिए, रिसेंटली विजिटेड लिंक्स आपके लाइम कलर के होने चाहिए और सिलेक्टेड लिंक्स आपके रेड कलर में आने चाहिए। तो आपने इसके लिए ये कोडिंग करनी है। तो कोडिंग करने के लिए आपको पता है नोट पैड आपने ओपन करना है, जितनी भी कोडिंग करनी है नोट पैड में आपने फिर अपने फाइल को सेव कर देना है विद HTML एक्सटेंशन, और फिर आपने ब्राउज़र पे इनको रन करना है, ठीक है। तो ये हमारा HTML शुरू, हेड टैग शुरू, टाइटल में हमने ये दे दिया, इसमें हम क्या क्या करने जा रहे हैं वो सब हमने इसमें ऐड कर दिया है। बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, टेक्स्ट कलर चेंज करना है और लिंक कलर चेंज करना है, ठीक है। फिर टाइटल क्लोज, फिर हेड टैग क्लोज, इसके आगे बॉडी टैग शुरू हुआ हमारा। बॉडी में बीजी कलर हमने क्या वहाँ पे पूछा गया है हमें सियान, तो हमने बीजी कलर सियान लिखना है। टेक्स्ट का कलर रेड पूछा गया तो रेड लिखना है। लिंक कलर येलो में था, रिसेंटली विजिटेड लिंक हमारे वी लिंक जो था वो लाइम कलर था, और सिलेक्टेड लिंक जो ए लिंक है वो हमारा मेजेंटा कलर का था, ठीक है। तो हमने वो लिख दिया। उसके बाद हमने बॉडी का कंटेंट ऐड करना है जिसमें ये सारी चीज़ें हमारी अप्लाई होगी। तो यहाँ पे तो ये वाला टेक्स्ट आपको दिया है, एज द नेशन कंपनी इज रिनोव्ड। तो आपने यहाँ पे अपनी HTML की डेफिनेशन ऐड करनी है, ठीक है। अगर ये ज़रूरी नहीं है लिखना, आप HTML की डेफिनेशन ऐड कर सकते हो यहाँ पे, और फिर बॉडी टैग क्लोज करना और फिर HTML टैग क्लोज करना। सेव करने के बाद जब आप एंटर करोगे इसको नोट पैड में तो आप इस तरीके से आपको नोट पैड में ये दिखेगा, ठीक है। फिर फाइल में जाके इसको आपने सेव करना है।
और जब आप रन करोगे इस प्रोग्राम को तो आपको जो आउटपुट है वो इस तरीके से दिखेगी। ये आपका कंटेंट जो आपने लिखा था, और जो बैकग्राउंड कलर होगा आपको वो सियान कलर में दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम फिर से है एक और, क्रिएट अ वेब पेज विद बॉडी टेक्स्ट अपीयर 50 पिक्सल्स अवे फ्रॉम द टॉप एज एंड ऑफ द पेज एंड 70 पिक्सल्स अवे फ्रॉम द लेफ्ट एज। अब इसमें क्या करना है, हमने टॉप मार्जिन और लेफ्ट मार्जिन। टॉप मार्जिन हमारा 50 पिक्सल्स वैल्यू ऐड करनी है और यहाँ पे 70। तो सेट कर, टाइटल हमने दे दिया सेटिंग द मार्जिन, और उसके बाद बॉडी टैग में टॉप मार्जिन 50 और लेफ्ट मार्जिन 70, और फिर टेक्स्ट ऐड कर दिया अपना जो भी है। उसके बाद बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। तो आउटपुट कैसे दिखेगी हमें, इस तरीके से। ये हमारा टॉप मार्जिन है और ये हमारा लेफ्ट मार्जिन है। ठीक है, ये 50 पिक्सल्स अवे है और ये 70 पिक्सल्स अवे है। नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम है वो है, हमने इसमें डिस्प्ले करना है टाइटल इन अ पर्टिकुलर फॉर्म। टाइटल हम ऐड करेंगे, उसमें हमने फॉन्ट टाइप या साइज और एंड रेड कलर पैराग्राफ इन डिफरेंट फॉन्ट, ब्लू कलर एंड साइज 5। तो टाइटल जो हमारा है वो होना चाहिए पर्टिकुलर फॉन्ट टाइप में। तो टाइटल के लिए आप कोई भी फॉन्ट टाइप यूज़ कर सकते हो। साइज 7 एंड रेड कलर, साइज टाइटल का 7 होना चाहिए और कलर रेड होना चाहिए। और पैराग्राफ जो होना चाहिए वो डिफरेंट फॉन्ट पे होना चाहिए, मतलब जो आपने फॉन्ट टाइप टाइटल के लिए सेट की है वो पैराग्राफ के लिए नहीं सेट करनी, दूसरी सेट करनी है। और कलर आपका पैराग्राफ का ब्लू होना चाहिए और साइज कितना होना चाहिए 5। तो ये आपने कैसे करना है, HTML हेड टाइटल फॉन्ट साइज एंड कलर, हेड बॉडी। अब फॉन्ट फेस हमने टाइटल का सेट किया, कॉमिक सेंस MS यहाँ पे फॉन्ट फेस किया है और साइज 7 कर दिया और कलर रेड कर दिया, जो कि हमारे को यही स्पेसिफिकेशन बोली थी। और टाइटल हमने यहाँ डाल दिया डेस्टिनेशन कंपनी। आप यहाँ पे सिंपल लिख सकते हो HTML या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, पूरा लिख दो। ठीक है, पैराग्राफ टेक्स्ट क्लोज हो गया हमारा। यहाँ पे फॉन्ट टैग फिर हमने क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट आ गई पैराग्राफ की बारी। ठीक है, अब पैराग्राफ हमने फिर से फॉन्ट टैग शुरू किया, फेस MS सेंस सेरिफ ऐड किया, डिफरेंट फेस है ये, साइज 5 डाल दिया और कलर ब्लू कर दिया। और उसके बाद हमने अपना टेक्स्ट ऐड कर दिया, मीन्स अपना पैराग्राफ हमने ऐड कर दिया। अब इसमें हमने क्या करना है, HTML की डेफिनेशन ऐड करनी है, नॉट दिस पैराग्राफ। उसके बाद फॉन्ट क्लोज, बॉडी क्लोज एंड HTML क्लोज। तो आउटपुट हमें कैसे दिखेगी, ये हमारा टाइटल था जिसकी जगह पे हमने HTML लिखा होगा, और ये हमारा पैराग्राफ था। ठीक है, इसकी जगह पे हमने क्या लिखा है, HTML की डेफिनेशन। राइट, तो अब आपने ये ध्यान देना है कि हमने यहाँ पे एक P टैग यूज़ किया, इसको आगे हम करेंगे। P टैग, इससे क्या हुआ, आपके P टैग से क्या इफ़ेक्ट दिखा, ये जो आपका पैराग्राफ है इसके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया। ठीक है, टाइटल आपको अलग दिखा और ये पैराग्राफ आपको अलग दिखा, बीच में एक लाइन छूट गई आपके, एक लाइन का स्पेस आपके पैराग्राफ और टाइटल के बीच में छूट गया। तो ये इफेक्ट था आपका P टैग का। ठीक है, P टैग को हम पैराग्राफ टैग भी बोलते हैं। तो इस तरीके से आप फॉन्ट टैग के कलर, फेस और टाइप ऐड कर सकते हो। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी होगी अपने कंप्यूटर सिस्टम्स पे, अदरवाइज़ आपको ऐसे ही ये विजुअलाइज करना होगा। तरीका वही है, आपने नोटपैड ओपन करना है, अपना कोड टाइप करना है, फाइल को सेव करना है विद HTML एक्सटेंशन, एंड देन आपको इसको अपने ब्राउज़र पे रन करना है फाइल को। उसके बाद तो आपको आपकी आउटपुट दिखेगी। फिर कहीं पे भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।